Assalamualaikum. My name is Nusha Khan. I'm brand manager at Business Skill. Today, I'm at Servo to conduct an interview with Mr. Arif Iqbal, who is the CEO of Servo Motor Oil, along with Mr. Mohammad Shakil, who is business professor at well-reputed university. So, चलिए हम सर्वो के बारे में कुछ जानते हैं. So, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आरिफ. वालेकुम सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं सर्वो मोटर ऑयल का CEO हूँ और हम 23 साल से पाकिस्तानी मार्केट को सर्व कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ. अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर जी. तो मैं एक बिजनेस यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ और एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं आया हूँ कि लेट्स हैव अ लुक ऑन सर्वो मोटर ऑयल, लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स. सो आई विल बी आस्किंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम मिस्टर आरिफ इकबाल कि लेट्स have a look on their products and brand and how they are different than the market and other players. तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सर्वो मोटर ऑयल की मेन प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी जो पूरी रेंज है प्रोडक्ट्स की वो क्या है. हम चूँकि 23 साल से ये काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन डेवलप की है. हम इंजन ऑयल से शुरू हुए थे और इंजन ऑयल्स के साथ साथ फिर हमने हाइड्रोलिक ऑयल्स, गियर ऑयल्स, ग्रीसेस और ब्रेक ऑयल्स, ये तकरीबन सारी ही रेंज जो है लुब्रिकेंट्स की जो कि मोटर व्हीकल्स में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है वो हमने कवर कर ली है अभी. और इंशाल्लाह और भी चीज़ें हम डेवलप करते जा रहे हैं. हमारी R&D बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान आर्मी के लिए और पाकिस्तान नेवी के लिए हम जो उनको प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जो पहले वो इंपोर्ट किया करते थे अब वो हमसे बनवा रहे हैं. तो वी आर डूइंग ऑल दैट फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड पाकिस्तानी कंज्यूमर्स. अब थैंक यू, आपने हमें बताया. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर मैं इसको रीट्रेट करूं, कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो मोटरसाइकिल के लिए भी है, आप जो इंजन ऑयल है वो मोटरसाइकिल्स के लिए भी बनाते हैं, आप कार्स के लिए भी मोटरसाइकिल इंजन ऑयल बनाते हैं, और आप डीजल जो व्हीकल्स हैं उनके लिए भी इंजन ऑयल बनाते हैं, जिस तरह ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं. और इसी तरह आप कह रहे हैं कि आपकी ग्रीजेस भी हैं. अगर मैं लुब्रिकेशन के अलावा अदर जो लाइन है वो ग्रीजेस लाइन है, जो आप ग्रीजेस भी बनाते हैं, जो बेयरिंग ग्रीजेस वगैरह आती हैं. जी जी. तो अच्छा, आपका फ़र्क, या मैं अगर जानना चाहूँ कि आप किस तरह डिफरेंट हैं जो बाकी ब्रांड्स हैं, अदर प्लेयर्स हैं, आपकी अगर हम की स्ट्रेंथ्स जानना चाहें, आप ऑडियंस को, हम लोगों को ये बताना चाहें कि आपकी जो की स्ट्रेंथ्स हैं वो ये हैं, इस तरह से आप डिफरेंट हैं, या ये एजेस हैं आपके पास, तो उनमें से एक दो चीज़ें क्या पिक करना चाहेंगे आप? मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ जी. कि पाकिस्तानी मार्केट में जितना भी शेयर है मार्केट का वो मल्टीनेशनल्स के पास है, जिनमें शेल है, PSO है, कॉल्टेक्स है, टोटल है. तो ये लोग यूरोपियन बेस्ड हैं या अमेरिकन बेस्ड हैं. तो वो यहाँ जब आते हैं तो उनके लिए जो पाकिस्तानी मार्केट है वो बहुत छोटी है. वो जब अपनी R&D करते हैं यूरोप में बैठ के या अमेरिका में बैठ के या जापान में बैठ के, तो वो अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट, अपना फ्यूल स्ट्रक्चर, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा कुछ उसको सामने रखते हुए वो लोग अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं. लेकिन पाकिस्तान जैसे हर इलाका यूनिक होता है. पाकिस्तान के अपने यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है. नंबर 3, हमारे यहाँ अभी तक जो जैसे यूरो 5 फ्यूल्स हैं वो हमारे पास नहीं आए हैं अभी तक. तो हमारे फ्यूल्स के अंदर सल्फ़र ज़्यादा होता है. तो ये चीज़ें वो लोग केटर नहीं करते क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत नहीं है ये केटर करने की. लेकिन हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह R&D डिपार्टमेंट है और हम ये देखते रहते हैं कि हमारे यहाँ इंजन्स के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी. मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक चीज़ होती है वो टोटल बेस नंबर, उसको TBN बोलते हैं. तो टोटल बेस नंबर बड़ा हाई हुआ करता था अमेरिकन यूरोपियन इंजन ऑयल्स के अंदर भी, आज से कोई 20 साल 25 साल पहले, क्योंकि वहाँ पे भी सल्फ़र कंटेंट 8% 10% हुआ करता था फ्यूल के अंदर. उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो यूरो 5 है मिसाल के तौर पे, इसको उन्होंने ज़ीरो कर दिया है. तो लेकिन हमारे यहाँ अभी तक अगर आप इवन शेल का या PSO का किसी का भी आप फ्यूल देखें, चाहे डीजल फ्यूल देखें चाहे पेट्रोल फ्यूल देखें, दोनों के अंदर ही सल्फ़र कंटेंट बहुत हाई होगा. तो वो सल्फ़र कंटेंट जो है वो उसको रिमूव करने के लिए फ्यूल से हम अपने इंजन ऑयल के अंदर एडिटिव्स डालते हैं जो कि उसका टोटल बेस नंबर बढ़ा देते हैं.
उससे फिर ये होता है कि ओवर टाइम जब इंजन ऑयल घूम रहा होता है अंदर इंजन के, तो जब फ्यूल अडल्ट्रेशन होती है साथ थोड़ी थोड़ी, तो वो उसमें से फ्यूम्स जो होते हैं वो नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते आपके रबर पार्ट्स के साथ या इंजन पार्ट्स के साथ, क्योंकि जो टोटल बेस नंबर क्योंकि ज़्यादा होता है उसका, तो वो सल्फ़र को न्यूट्रलाइज करता रहता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जैसे आप कह सकते हैं कि हमारे इंजन ऑयल्स के अंदर और इवन शेल, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है और मल्टीनेशनल्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे इंजन ऑयल्स उनके इंजन ऑयल से बेहतर हैं पाकिस्तानी मार्केट के लिए। मैं यूरोप अमेरिका की बात नहीं करता हूँ, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में हमारे इंजन ऑयल्स बेहतर हैं उनके इंजन ऑयल से। थैंक यू सर, आपने R&D का जिक्र किया। अगर मैं इसको एज ए रॉ मैन जानना चाहूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी R&D है उसने अडेप्ट किया है पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी एनवायरनमेंट को जांचा है, देखा है, फिर अपनी प्रोडक्ट को अडेप्ट किया है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक, ताकि जो एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस है वो एंड यूज़र को मिले और उसको वैल्यू फॉर मनी मिले, जो मैं जिस बात को मैं समझ सका हूँ। और आपने जो आपकी जो इस तरह की जो एक्सपर्टीज़ डेवलप हुई हैं इस एरिया में, इस पाकिस्तान जो कि रफ एंड टफ है, वाकई देयर इज़ much more dust than a Western society in this country than other Western countries। और यहाँ पे जो वेदर है वो बड़ा हॉट वेदर है, और उस लिहाज से अगर आपने अपने वर्क को अडेप्ट किया है और आपने, आई बिलीव कि आपने वो जो R&D का इक्विपमेंट है वो सारा आप लेकर आए होंगे, आपने वहाँ पे टेस्टिंग की होगी और आपने इस तरीके से फिर वो प्रोडक्ट जब आप इनोवेट की होगी तो उसमें बेतहाशा एफर्ट्स इन्वॉल्व की होंगी उस R&D की मशीनरी के थ्रू भी और अपनी स्किल्ड मैन पावर के थ्रू भी। उसके बाद वो एक ओरिजिनेट मैन्युफैक्चर की होगी आपने प्रोडक्ट, जो कि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छी है गिवन दिस कंट्री और गिवन दिस इन्वायरमेंट। अगर मैं जानना चाहूँ, ये हमारे पास अपन पैक्स पड़े हुए हैं, अगर हम इस पैक को एक को उठाते हैं और हम जानना चाहें, आप हमें क्या बता सकते हैं कि ये पैक पे क्या चीज़ लिखी हुई है, ये किस प्रोडक्ट का पैक है और इस पे कैसे पता चलता है यूज़र को कि ये क्या चीज़ है? ये हमारा डीजल लाइन का प्रोडक्ट है। ये हम डीजल इंजन्स के लिए बनाते हैं। D सीरीज़ है हमारी। हम D1 से लेके D6 तक मार्केट में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली इंजन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते हैं कि जो इंजीनियर्स होते हैं, जो इंजन्स डिज़ाइन करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता इंजन्स को इम्प्रूव करते चले आ रहे हैं। पिछले कोई 125 साल हो गया इंजन को बने हुए। तो शुरू का इंजन और आज का इंजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जब भी वो लोग नए डिज़ाइंस के साथ इंजन्स को इम्प्रूव करते हैं तो उनको फिर लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स उनकी चेंज हो जाती हैं। तो वो फिर एक इदारा बना हुआ है, उसको API बोलते हैं, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। वो उसके साथ मिलके वो कहते हैं कि अच्छा जी, हमने ये इंजन डेवलप किया है, इस इंजन की जो लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐसी हैं, तो उसके लिए हमको इस किस्म का लुब्रिकेंट चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर जो बड़े बड़े एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे इन्फिनियम है, लुब्रिजॉल है, तो वो लोग फिर अपनी लैब्स के अंदर वो एडिटिव्स बनाते हैं जिनसे वो उस लुब्रिकेंट के अंदर वो खासियत आ जाती है जो कि फिर उस नए इंजन को केटर करती है। लेकिन वो नए इंजन जो हैं वो यूरोप अमेरिका में तो जल्दी जल्दी आते जाते हैं और वो पॉपुलेट भी होते जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ जो है वो नए इंजन आते आते देर लग जाती है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर कोई 10 साल, 15 साल, इवन 20 साल पुरानी गाड़ियाँ भी रखी हुई होती है लोगों ने संभाल के, और बड़े अच्छे तरीके से चलाते हैं। तो उन गाड़ियों की जो रिक्वायरमेंट है API की, वो नहीं है जो आज जो नया इंजन बन के आ रहा है उसके लिए। ये मैं आप वजाहत कर दूं कि इंजन बनना और चीज़ होती है, इंजन डिज़ाइन और चीज़ होती है। आज एक नई सिविक बन के बाहर आ रही है कराची से, तो उसका जो इंजन है वो इंजन डिज़ाइन जो है वो 1984 का है। वो ये नहीं कि वो इंजन डिज़ाइन आज बना है वो। तो मेरा मतलब कि इंजन डिज़ाइन और चीज़ होती है और इंजन का बनना और चीज़ होती है। तो ये जो हमारे यहाँ हमारी मार्केट में इंजन डिज़ाइंस हैं वो थोड़े पुराने डिज़ाइंस हैं, जो स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइंस हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास फ्यूल्स ही नहीं है वो वाले जिनसे नए इंजन्स चल सके। तो वो इसलिए वो लोग वो इंजन्स अपनी मार्केट में नहीं लेके आते यहाँ पे। तो उन इंजन्स के लिए फिर आपको पिछली ग्रेडिंग चाहिए होती है API की। तो इसलिए हम मुख्तलिफ ग्रेड्स बनाते हैं जो कि पुराने से पुराने इंजन्स के लिए भी है और फिर नए से नए इंजन्स के लिए भी है। तो इसमें अगर आप D5 में देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है SAE 20W50। SAE स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स भी अमेरिका का एक इदारा है
वो लोग इस चीज़ की बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जो लुब्रिकेंट को मोटा पतला, जैसे हम कहते हैं कि ये मोटा तेल है, ये पतला तेल है, तो जो उसका मोटाई पतलाई का जो पैमाने बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाता है। तो 20W50 का मतलब है 20 Winter-50, जो इसका मतलब है कि ये तेल जो है अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक 20 नंबर का तेल बिहेव करता है। लेकिन जब ये इंजन के अंदर जाके गर्म होगा तो गर्म होके तेल पतला हो जाता है। कोई भी तेल हो, वो आप घर में अगर कुकिंग भी करती हैं तो आपको पता है कि आप घी को भी जब गर्म करते हैं तो पतला हो जाता है। तो इसी तरह से जब इंजन के अंदर इंजन गर्म होता है तो गाड़ी का इंजन ऑयल भी पतला हो जाता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा पतला होकर फिर वो उसकी अपनी लुब्रिकेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। तो कोशिश ये होती है कि इंजन जब गर्म हो जाए तो फिर तेल इतना ज़्यादा पतला ना हो कि जितना कि नॉर्मली हो जाता है। तो फिर तेल के अंदर ऐसे एडिटिव्स डाले जाते हैं जो कि उसको जब वो गर्म हो जाए तो वो इतना पतला नहीं होता। तो अब 20W50 का मतलब है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर ये 20 नंबर के तेल की तरह बिहेव करता है, लेकिन हॉट टेम्परेचर के ऊपर ये 50 नंबर के तेल की तरह बिहेव करता है। तो इसलिए इसको 20W50 बोलते हैं। दूसरा आप देखेंगे इसके ऊपर API CFSF लिखा हुआ है। तो API मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, वो अपने जैसे ही नए इंजन्स बनते हैं उन इंजन्स के हिसाब से वो लोग अपनी स्पेसिफिकेशंस बनाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे ख्याल 80s के इंजन्स के लिए है CF। तो ये वो इंजन्स हमारे यहाँ बहुत सारे चल रहे हैं अभी। ये जितने भी हीनो ट्रक और बेडफोर्ड ट्रक्स आपको नज़र आते हैं या बसेस नज़र आती हैं या ट्रैक्टर जैसे मिलर ट्रैक्टर्स हैं। हम मैसी फर्गसन के लिए हमारा एक दूसरा बिज़नेस है जो कि उनके लिए तकरीबन 40 पार्ट्स बनाता है और ओरिजिनल इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं हम। तो हमको पता है कि ट्राइबोलॉजी क्या होती है और इंजन के अंदर लुब्रिकेशन क्या होती है। तो अब जैसे ट्रैक्टर का इंजन जो है वो 1962 का डिज़ाइन है, वो उन्होंने अभी तक डिज़ाइन ही नहीं चेंज किया है। तो उसके लिए अब आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो API है, बहुत महंगे तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये CF ही बहुत है।